जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में हमें किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है और 9 देवियों को हमें किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए जिससे माँ भगवती प्रसन्न हो और हमारे घर में सुख समृद्धि आए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि से ही हिंदी नववर्ष की शुरुआत भी होती है। नवरात्रि व्रत में हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे कि नवरात्रि के एक दिन पहले ही लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए और महिलाओं को बाल धोकर पवित्र हो जाना चाहिए। लेकिन नवरात्रि की शुरुआत इस साल रविवार से हो रही है, तो शनिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसे में कलश स्थापना से पहले, पूजन पाठ से पहले महिलाएं बाल धोकर पवित्र होकर ही पूजा पाठ करें। जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं उनको साबुन, शैम्पू, तेल आदि चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उन्हें दिन में सोना भी वर्जित होता है। नवरात्रि के पहले दिन बहुत सारी महिलाएं नई साड़ी पहनती हैं, यानी कि कोरी साड़ी पहनती हैं, पैरों में महावर लगाती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें नवरात्रि के दिनों में हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे घर में माता का आगमन होता है तो हमें सिर्फ माता का ही श्रृंगार करना चाहिए। माता को जो सिंदूर अर्पित करते हैं उनको अर्पित करने के बाद वही सिंदूर लगा लेना चाहिए। खुद के श्रृंगार पे विशेष ध्यान ना देते हुए माता के श्रृंगार पर ही ध्यान देना चाहिए। अब जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक कलश स्थापना का उत्तम मुहूर्त है। जो लोग कलश नहीं रखते हैं वो भी सुबह शाम पूजा पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि में माता के मंत्रों का बहुत अधिक महत्व होता है, तो पूजा पाठ के बाद जितना हो सके माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना या फिर सुनना चाहिए। अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा के बाद आप हवन कर सकते हैं, प्रतिदिन भी हवन कर सकते हैं या अष्टमी और नवमी को भी हवन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में हमें किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न रहें और हमारे घर में सुख समृद्धि आए। तो नवरात्रि के पहले दिन हम माता शैलपुत्री की आराधना करते हैं। माता शैलपुत्री को देसी घी का भोग लगाया जाता है। देसी घी चढ़ाने से हमारे रोग समाप्त होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद मिठाई या फिर मिश्री बतासे अर्पित किया जाता है। इससे हमें दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की स्तुति की जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर या दूध की मिठाई का भोग लगाया जाता है। इससे घर में वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना होती है। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहीं कहीं पर अष्टमी या नवमी को ही कढ़ाई चढ़ाते हैं, तो ऐसे में आप मालपुआ कैसे बनाएंगे। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा रिवाज है तो आप पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता को समर्पित होता है। स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। केले का भोग लगाने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की आराधना होती है। माता कात्यायनी को शहद या मीठे पान का भोग लगाया जाता है। इससे हमें सौंदर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि को आराधना की जाती है, जिन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग लगाने से हमारे जीवन के दुख कष्ट का नाश होता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की आराधना होती है, जिन्हें नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना होती है, जिन्हें हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि
के 9वें दिन व्रत का उद्यापन भी किया जाता है और कंचिकों को जिमाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री और उनके 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करने से घर में सुख शांति का वास होता है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये 9 देवियों के प्रिय 9 भोग हैं। आप भी 9 दिनों में देवियों को भोग लगाकर देवियों को प्रसन्न करके अपना जीवन सुखमय बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।